नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें एक ऐसे यूट्यूब चैनल में जिसकी शुरुआत विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने की है। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। सियाचिन में पहली महिला अधिकारी, लद्दाख को पहला जीआई टैग, सौर ऊर्जा पैनल होगा अनिवार्य, ऐसे होंगे आधुनिक घर, सबसे बड़ी नमक की झील। कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात पहली महिला अधिकारी बनी है। सुनते हैं उनकी कहानी। सियाचिन बैटल स्कूल में अन्य कर्मियों के साथ प्रशिक्षण लेने के बाद कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर वह 3 महीने तक सैपरों की एक टीम का नेतृत्व करेंगी। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन चौहान राजस्थान के बंगाल सैपर से हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उदयपुर में की और एनजेआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कठिन चढ़ाई के बाद कप्तान शिवा को सियाचिन ग्लेशियर में शामिल किया गया। कैप्टन शिवा चौहान के नेतृत्व में सैपर्स की टीम कई युद्ध इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी। लद्दाख को अपना पहला भौगोलिक संकेत उसके एक फल के कारण मिला है। सुनते हैं पूरी खबर। लद्दाख को अपना पहला भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग उसके रक्त से कार्पो नामक एक फल के लिए मिला है। रक्त से कार्पो या एप्रिकॉट हाल ही में जीआई टैग सूची में पंजीकृत 9 वस्तुओं में से एक है। हालांकि लद्दाख 30 से अधिक प्रकार के एप्रिकॉट उगाता है, लेकिन यह किस्म इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन के बाद लद्दाख में एप्रिकॉट की खेती में सुधार के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था। एप्रिकॉट लद्दाख का प्रमुख फल है और अब निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों की श्रृंखला में शामिल किया गया है। सन 2025 के बाद टोक्यो के सभी घरों में सौर पैनल अनिवार्य होंगे। लेते हैं ज्यादा जानकारी। जापान की राजधानी टोक्यो में एक नया नियम पारित किया गया है, जिसके अनुसार अप्रैल 2025 के बाद टोक्यो में घर बनाने वालों द्वारा घरेलू कार्बन उत्सर्जन के कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में जापान दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जन सूची में 5वें स्थान पर है। प्रमुख बिल्डरों को 2000 वर्ग मीटर तक के घरों को सौर पैनलों से लैस करने की आवश्यकता है। इस शहर में केवल 4% इमारतों में ही सौर पैनल स्थापित किए हुए हैं। टोक्यो सरकार का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को आधा करना है। साधु संतों, शास्त्रज्ञों और तत्ववेत्ताओं की 55 मूर्तियां दर्शाने वाला विश्व का सबसे बड़ा गुंबद पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आइए देखते हैं वे क्या कहते हैं। इथं जे आपण स्टेअर्सवरती आपण जे चढतो, स्टेअर्सवरती पण प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे श्लोक लिहिले आहेत किंवा असे कोट्स लिहिले आहेत जे तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये इन्स्पायरिंग होतील किंवा तुम्हाला कुठे ना कुठेतरी ते कधी ना कधीतरी तुम्हाला अप्लाय करता येतील असे ते कोट्स आहेत। त्या कोट्समध्ये वाचलेलं एक कोट आहे मी की तिथे असं लिहिलेलं आहे की मी हिंदू नाही, मी मुस्लिम नाही, मी कोणत्याही जाती धर्माचा नसून या विश्वाचा एक भाग आहे। लाईक मी माणूस म्हणून या विश्वाला किती देणं करतो हे आपण या प्रतिमेवरून शिकू शकतो। प्लस इकडे केलेली जी कोरीव काम आहे, लाईक प्रत्येक संत म्हणा किंवा ज्यांनी विज्ञानासाठी आपलं काहीतरी देणं करतो अशा महात्म्यांचे इथे स्कल्पचर्स आहेत। ते अतिशय रेखीव आणि त्यांच्यावरती जे घुमट आहे लाईक डोम आहे त्याच्यावरती पण अतिशय कोरीव काम केलेलं आहे आणि या घुमटाला विश्व शांती हे प्रतीक मिळालेलं आहे। तर हे एक शांतीचं प्रतीक म्हणून खूप फेमस आहे असं मला वाटतं। हे विश्वशांती दर्शन देणारं जे मोठं डोम आहे ते 4 मनोऱ्यांच्या मध्ये उपस्थित आहे आणि त्याच्या खाली ज्ञानाचं सागर म्हणून एक लायब्ररीसुद्धा आहे आणि आय थिंक हे स्कल्पचर लाईक आर्किटेक्चर मास्टरपीस तर आहेच आणि खूप शिकवणारंही आहे आणि नॉलेज देणारंही आहे अबाउट लाईक वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड यूनिटी आणि त्यासोबतच लाईक वर्ल्ड नॉलेज एज वेल। भविष्य के आधुनिक घर कैसे होंगे? प्रस्तुत है एक अनोखी कल्पना।
अगले 10 सालों में घरों में भारी बदलाव आएगा। अधिकतम सौर ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए घर सूर्य की स्थिति के अनुसार घूम सकते हैं। छत सौर ऊर्जा से सुसज्जित होगा और रहवासियों को कभी भी बिजली का बिल नहीं देना होगा। जरूरत पड़ने पर छत खुल सकता है और एक बटन के स्पर्श के साथ इसे पारदर्शी भी बनाया जा सकता है। खिड़कियों का अपना वाइपर होगा ताकि उन्हें स्वचालित रूप से साफ किया जा सके। हर खिड़की बालकनी में बदल सकती है। बालकनी में स्वचालित कपड़े सुखाने की व्यवस्था होगी। बाहरी दीवारों को वेंटिलेशन के लिए दिन के दौरान खुला रखा जा सकता है। उन्हें रात में बंद भी किया जा सकता है। दीवार पर चढ़ने वाले रोबो घर को बाहर से साफ कर सकते हैं। दीवारों पर बने सब्जियों के बाग हवा को साफ करने और परिवार के लिए सब्जियां उगाने में मदद करेंगे। बास्केटबॉल हुप्स को दीवार के बाहर स्थापित किया जा सकता है। गैराज को वायरलेस चार्जिंग से लेस किया जा सकता है। कार वॉश भी स्थापित किया जा सकता है। बारिश होने पर खुली जगह को अपने आप ढका जा सकता है ताकि अंदर की जगह सूखी और साफ रहे। बगीचे में स्वचालित सिंचाई प्रणाली हो सकती है। दीवारों पर स्थापित पवन टरबाइन बाहरी भाग को रोशन करने के लिए बिजली प्रदान कर सकते हैं। पूरे घर को एक कार से जोड़कर शहर के बाहर यात्रा के लिए साथ ले जाया जा सकता है। जमीन में स्थापित अलार्म योजना स्वचालित रूप से किसी चोरी या आकस्मिक आग के बारे में सूचित कर सकती है। कार्यालय से घर लौटने पर इंटेलिजेंट सिस्टम स्वचालित रूप से रोशनी चालू कर सकती है, कमरे के तापमान को समायोजित कर सकती है और कॉफी भी तैयार रख सकती है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। आइए देखते हैं। आगरा से 6 घंटे की दूरी पर है सांभर झील, जो नमक के साथ कंटीली रेगिस्तानी मिट्टी के सूखे हुए बिस्तर की तरह दिखाई देती है। जयपुर से 2 घंटे और दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, जो 90 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और राजस्थान को भी छूती है। इसमें शायद ही इतना पानी हो कि इसे झील कहा जा सके, लेकिन मानसून आते ही झील एक गुलाबी आर्द्र भूमि में बदल जाती है, जिसमें राजहंस बसेरा करते हैं। सांभर झील का सबसे अच्छा दौरा अक्टूबर और फरवरी के बीच किया जा सकता है, जब अधिकांश प्रवासी पक्षी इस शुष्क क्षेत्र को रंग देते हैं। कहाँ है भारत के सबसे ज्यादा हाथी अभयारण्य? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। भारत के सबसे अधिक अधिसूचित हाथी अभयारण्य तमिलनाडु और असम में हैं। हाल ही में तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई में उनके 5वें हाथी अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है। अगस्त्यमलाई में स्थित कड़क्कन मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व और कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य के वन क्षेत्र पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में एशियाई हाथियों के सबसे बड़े महत्वपूर्ण आवास हैं। नागालैंड में 2028 में सिंगफन को अधिसूचित किए जाने के बाद यह देश का 32वां हाथी रिजर्व है। भारत में हाथियों की आबादी लगभग 27,312 तक पहुंच गई है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।